मुझे अपने पेट पर ध्यान रखना, क्योंकि जब आप गहरे लंबे श्वास करते हैं तो पेट का मूवमेंट तो होगा ही। श्वास भरने की सही क्रिया क्या है कि श्वास भरते हुए पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। इसके विपरीत भी कर लेते हैं कई बार, वो गलत है। चलिए, आप गहरे लंबे श्वास कीजिए, धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए, नाभि अंदर जाएगी, पेट अंदर जाएगा, और फिर धीरे धीरे उसे खाली कीजिए। बातें नहीं कीजिए बहन जी, बातें नहीं कीजिए प्लीज। नेत्र बंद। बहुत ही सुंदर क्रिया है ये गहरे लंबे श्वास, और किसी प्राणायाम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। फेफड़े सशक्त हो जाएंगे, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा संपूर्ण अंगों को पहुंच जाएगी। बस और क्या आवश्यकता है, कुछ नहीं। मन भी स्थिर हो जाएगा। शांत स्थिति में बैठकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास मैं करूं। बहुत बढ़िया। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हम। वेरी गुड। यहाँ भी उंगलियां अंगूठे मिले हुए हों, और दोनों हाथ जो है ना घुटनों को ढके हुए हों। हाथों की स्थिति ये होनी चाहिए कि दोनों घुटने मेरे हाथों से ढक जाएं, और सहज होकर बैठना है, बिल्कुल तन कर नहीं, ना ढीले ना तने हुए। जिह्वा को मोड़कर तालू में लगाइए, गर्दन को थोड़ा सा झुकाइए, और श्वास को भरिए नासिका से हृदय तक, और फिर हृदय से नासिका तक छोड़िए। एक खर्राटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होगी, गला फिर से प्रभाव में आएगा। चलिए कीजिए, कंठ से हृदय तक, केवल थोड़ी सी श्वास भरेगी इसमें, और वहीं से ही छोड़ना है। गर्दन को झुका कर रखना है थोड़ा सा। प्रभाव को भी देखते जाएं, मेरा हृदय भी पुष्ट होता हुआ, मजबूत बनता हुआ, कंठ के दोष भी दूर होते हुए,
उनमें जमा किसी प्रकार का मल वो भी उखड़ता हुआ। धीरे धीरे वापस। अब थोड़ा सा और गहराई तक श्वास को भरेंगे। स्थिति यही रहेगी। अब की बार उस श्वास को अंदर तक, पेट तक पहुंचाएंगे, नाभि तक पहुंचाएंगे, थोड़ा ज्यादा गहराई। कीजिए प्रारंभ। छोड़ दीजिए। फिर से कीजिए, 2 आवृत्ति कम से कम और लीजिए। धीरे धीरे वापस। शांत बैठें। प्रभाव को महसूस करें। गले पर बहुत सुंदर प्रभाव। और जब लास्ट वाली 2-3 आवृत्ति मैंने ली तो उससे मेरे पेट, नाभि वाले भाग पर भी प्रभाव पड़ा। शांत बैठ। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दूसरा हाथ मेरा ज्ञान मुद्रा में आ जाएगा। बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करें। भरें और भरें और भरें और भरें और धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ करें। छोड़ें और छोड़ें और छोड़ें। पूरी तरह से खाली कर दें क्षमता अनुसार। फिर विपरीत ओर से भरें। समय लगाएं, दोनों समय समान हों। भरना, खाली कर। ध्यान मेरा मेरी श्वासों पर, विचलित नहीं, इधर उधर नहीं। नहीं सोचना कि आज रविवार है, नाश्ता क्या बनेगा, कहाँ जाएंगे घूमने, किस मॉल में जाएंगे। केवल अभी थोड़ी देर के बाद सोचना इसे। केवल श्वासों पर ध्यान, पूरी लगन के साथ। अनुलोम विलोम सरल किंतु अत्यधिक लाभकारी। 2-2 कार्य। गहरे लंबे श्वास भी भर रहे हैं हम, अंतिम कोने तक। पूरी तरह से मेरे लंग्स, फेफड़े प्रभावित होते हुए, फूलते हुए, उनकी सारी कोशिकाएं, उनको जागृत करते हुए आप जो सुप्त पड़ी थी, क्रिया में नहीं थी, उन्हें भी ऑक्सीजन देकर आप जागृत कर देते हैं। इस प्राणायाम के माध्यम से सशक्त बन जाते हैं मेरे फेफड़े।
धीरे धीरे परिवर्तन आता चला जा रहा है। जैसे जैसे प्राणायाम की अवधि बढ़ती जाएगी, मेरा शरीर और स्थिर होता जाएगा, मन शांत होता जाएगा, चंचलता कम होती जाएगी। यही अभ्यास मुझे पूर्णता की ओर, नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। धीरे धीरे आपके जीवन में योग समाहित होता चला जाएगा। अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करें। आवर्ती चक्र पूरा हो जाने पर ही वापस आए। सहज होकर बैठ जाएं। बिल्कुल शांत। हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान की मुद्रा। मुद्राओं का अपना विशेष प्रभाव, विशेष लाभ। भ्रामरी प्राणायाम 5 आवृत्ति आज लेनी है हमने। मुद्रा बना लीजिए, कोहनियां आसन के समानांतर होंगी। श्वास भरकर 5 आवृत्ति मस्तिष्क सुनने का प्रयास। धीरे धीरे वापस। अब नेत्र नहीं खोलना मुझे। बिल्कुल शांत होकर बैठें। इंद्रियों को बाह्य जगत से बिल्कुल विमुख कर लिया मैंने। प्रत्याहार की स्थिति। अब जो आहार आप अपनी इंद्रियों को देंगे, वहीं उनका मन लगेगा। जो भी आप देकर उन्हें पोषित करेंगे, वैसी ही बनेंगी वो। तो आइए ईश्वर के ध्यान का पोषण अपनी इंद्रियों को दें। ओम ध्वनि के माध्यम से पहले एक गहरी लंबी ओम ध्वनि, फिर लघु ओम ध्वनि।
उसके लिए गहरा लंबा श्वास आप भरेंगे, लंबी ओम ध्वनि करेंगे पहले। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ शांत। ध्वनि को शांत कीजिए, होठों को शांत कीजिए, लेकिन मन में ये ओम नाम, ओंकार का जाप हमेशा चलता रहे। आप भी जारी रखिए। मन, मस्तिष्क, संपूर्ण शरीर इसी ओम का स्नान कर जाए, ऐसा मेरा प्रयास हो। मस्तिष्क से लेकर मेरे संपूर्ण शरीर में ओम नाम की तरंगें बहती हुई महसूस करें। कुछ क्षण शांत रहकर ओम के जाप को संपूर्ण शरीर में गुंजायमान कर दें। अब शांत बैठ जाएं, विराम दे दें इन ओम ध्वनियों को। देखें ये शांति, सहजता कितना अच्छे परिणाम मुझे देती है। अनेक प्रकार के विकारों का इलाज भी है शांत बैठना, सहज बैठना। अनेकों दुख दर्द केवल इसी सहजता से दूर हो सकते हैं। मेरे विचारों से, सकारात्मक विचार
मस्तक के मध्य का ध्यान अर्थात आज्ञा चक्र का ध्यान। झांकें अपने मस्तक के मध्य, दोनों नेत्रों के बीच, दोनों भुवों के बीच, तीसरे नेत्र का स्थान। बिल्कुल सहज हो जाएं, यहाँ देखते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। कुछ भी ना विचारें, केवल एक ही बिंदु पर देखें, केंद्रित हो जाएं। शुभ संकल्प प्रत्येक दिन लें। धीरे धीरे अपने जीवन में उन संकल्पों को भी जोड़ें, आचरण करें उन संकल्पों का। केवल संकल्प ले लेना ही काफी नहीं है, उसी संकल्प पर कार्य भी करना। जैसा बोलना वैसा करना, दोनों में अंतर ना हो, ऐसा मैं प्रयास करूं। मेरी वाणी और मेरे कर्म दोनों एक समान हो, तभी जीवन में मुझे सम्मान भी मिलेगा, रेस्पेक्ट। धीरे धीरे सहज होकर बैठिए। गहरा लंबा श्वास भरकर एक ओम ध्वनि करेंगे। तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ भी करेंगे। ओ ओम अस्तु मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात्। मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति। पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बस यही आवश्यकता है जीवन में शांति बनाए रखने की। जो शांत रहकर निर्णय लेते हैं वो नई ऊंचाइयों को छूते हैं। इसलिए शांत रहिए। कोई भी निर्णय लेते समय, कोई भी जीवन का कार्य करते समय शांत रहकर कार्य करें। इसी संकल्प के साथ दोनों हाथों को जोड़ें, अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को नमन करें। प्रातःकालीन बेला में नया सवेरा दिखाने के लिए प्रभु का धन्यवाद। हथेलियों का घर्षण कीजिए, अधिकतम ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न कर लीजिए। अपने सुंदर मुखमंडल पर लगाइए इसे। गर्माहट महसूस कीजिए नेत्रों पर, गालों पर। दोबारा रगड़ने की आवश्यकता हो तो दोबारा घर्षण कर लीजिए। शरीर पर भी लगाना है मुझे, नेत्रों पर भी लगाना है मुझे। इस गर्माहट को, इस प्रसाद को अपने संपूर्ण शरीर को देना है मुझे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी शिक्षिका सोनिया जैन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने सूर्य नमस्कार बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल सहजता से कराया, अच्छे से कराया। बहुत बहुत बधाई आपको। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते। और आप सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार के दिन जब नींद का समय होता है, आप उठकर योग साधना की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आज की साधना बहुत सुंदर रही। 1.5 घंटे का समय कब निकल गया, 5:30 बजे से 7 कब बज गए पता ही नहीं चला। आशा है सभी साथियों ने आज की योग साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। परिवार में अपने परिजनों से सबसे हम दिन भर मुस्कुराकर प्यार से बात करेंगे। इसी के साथ आज की इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। सबका दिन मंगलमय।